बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की डिटेल वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स पर बात करूंगा। एक, पाई की कोर टीम नई एक्सचेंज लाइक बाइनांस, कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट होने के लिए स्ट्रगल कर रही है। दूसरा, ये जो हमारा पाई कॉइन तकरीबन 4-5 दिन से $1 से नीचे ऊपर नीचे करीब तरीन सफ़र कर रहा है। इस सफ़र करने का सिलसिला कब तक रहेगा और कब हम पाई को $2-3-4 पे देख सकेंगे। और तीसरे नंबर पे, क्या कुछ ऐसा सामने आ रहा है, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं जिससे आइडिया ये होता है ये जो पाई का डिक्लाइन है ये रुक जाएगा और हमें पाई की एक बेहतर प्राइस देखने को मिलेगी। इन सारी बातों पे डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियोस को कंप्लीट देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फ़ायदा है दोस्तों आपका, मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपका ₹1 नहीं लगेगा, लेकिन आपको बाइनांस की तरफ से $2, $4, $5, $6, $8, $10 तक मिल सकते हैं। रोज़ाना भी मिल सकते हैं, अगर 3-4 दिन के इकट्ठे करें तो 40-50 भी हो सकते हैं। रुपया आपका एक नहीं लगना। वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन दोनों वीडियोस को देखिएगा और दोनों वीडियोस को देखने के बाद जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके के मुताबिक कर लेना। लोग बड़ी देर से इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब अपने तीनों टॉपिक्स पे। पहली बात यह है कि यहाँ पे पाई की टीम ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग के लिए क्या स्ट्रगल कर रही है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्या सिनेरियो है। इस वक्त तकरीबन 2.25, इस वक्त तकरीबन 271 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। यहाँ पे हमारे पास 6.76 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई है और 6.5 बिलियन का यहाँ पे मार्केट कैप है। और हम 23 नंबर से 22 पे आ चुके हैं, जबकि हम पहले 11 पे भी रह चुके थे। ये आज की डेट में हमारे पास पाई के रिसेंट एनालिटिक्स हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पाई की टीम की। तो यहाँ पे पाई की टीम दूसरी एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए अपने हाथ पांव मार रही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं जिसको लेके कहा यह जा सकता है कि लाइक बाइनांस है या दूसरी एक्सचेंजेस हैं, वो इस पे काफ़ी ज़्यादा सवालात कर रही हैं कि भैया मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे पहले आपके पास सप्लाई 7.2 थी, अब यहाँ पे 6.76 बिलियन है। ये जो आपके कॉइन की बर्निंग का प्रोसेस है ये किस तरह से हो रहा है, किस बेस पे आप कॉइन को बर्न कर रहे हैं। ये जो कॉइन आप बर्न कर रहे हैं ये यूज़र के एंड पे हैं या कि अपने एंड पे हैं, ये इसका प्रोसेस क्या है, इसका तरीकाकार क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आपके पास प्राइस इस वक्त डाउन जा रही है, ये जो इस वक्त सेलिंग का ओवरफ्लो हो रहा है, इस ओवरफ्लो को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हमारे पास जो पाई है वो $1 पे टिका रहे और लोग हमारे पास आते रहें। अगर यहाँ पे पाई $1 से आधे डॉलर पे चला गया तो यहाँ पे उन्हें वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जिसकी ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। और जितनी बड़ी हाइप मार्केट में क्रिएट हो चुकी है, इस बड़ी हाइप में एक भी नेगेटिव पॉइंट्स पाई को दबाने के लिए काफ़ी होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास जो डिक्लाइन देखने में आया है ये कब तक हो सकता है दोस्तों, इसमें भी आपको बताता चलूँ। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये जो इस वक्त पाई का डिक्लाइन देखने में आया है इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पे नज़र आती हैं। जैसा कि हमारे पास पाई डाउ स्वैप के साथ कोलैबोरेशन है, तो इसमें ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे इस तरह के जो कोलैबोरेशंस हैं ये पाई को एक अच्छी सपोर्ट दे सकते हैं, पाई को यहाँ पे $1 से नीचे जाने से रोक सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी अगर ऐड हो जाती है, कम्युनिटी सपोर्ट कर लेती है, कम्युनिटी तेज़ी से बाय के प्रोसेस में आ जाती है, कम्युनिटी बाय की पाइप बननी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस में स्टेबिलिटी देखने को आ जाएगी। लेकिन उसके साथ दोस्तों एक नया सवाल ये भी पैदा होता है कि यहाँ पे पाई की टीम जो प्रोमिसेस किए थे कि ये दुनिया का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इस वक्त क्रिप्टो के ऊपर राज कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास 100 एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 लाख रजिस्टर्ड यूज़र हैं, यहाँ पे हमारे पास 51,000 एक्टिव सेलर हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे है। बट यहाँ पे अगर यूज़र के सेंटिमेंट्स को देखा जाए तो यूज़र ये कहता है कि भैया अगर आपका प्रोजेक्ट इतना ही बड़ा है तो ये बाइनांस को टच क्यों नहीं कर सका, ये कॉइनबेस को टच क्यों नहीं कर सका। तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, यहाँ चूँकि प्राइस हमारे पास काफ़ी देर से $1 से नीचे आ रही है, तो यहाँ पे अब जो बायबिट के CEO हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आपका जो पाई कॉइन है वो स्कैम है, पोंजी स्कीम है,
तो चूंकि अब प्राइस पाई के कंट्रोल में नहीं है तो उनकी बातों को भी कंट्रोल किया जा सकता है, काउंट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ आप देखिएगा, हमारे पास इस वक्त जो बिटकॉइन है वो तकरीबन 9 मार्च से लेकर अब तक जो है 85,000 के इर्द गिर्द ही चला रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो यहाँ पे न्यूज़ ये भी मैंने देखी है कि कहा यह जा रहा है कि आने वाले 3 महीनों में, जी हाँ 90 दिनों में हमें जो बिटकॉइन है वो डाउन देखने को मिलेगा। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास जो इस वक्त पाई कॉइन है उसकी भी सूरत हाल पतली हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं कि नॉर्मली जब जितनी भी करेंसीज होती थी, जब अप जाती थी पाई डाउन जाता था, जब सारी डाउन जाती थी पाई अप जाता था। भाई अगर पाई इनके सारे उलट चल रहा है तो यहाँ पे भी उसको इस तरह का प्रोसेस देना चाहिए, इस तरह का फिनोमेना शो करना चाहिए। और क्लियरली दोस्तों आज जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे पाई की टीम ने अगर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया, जिसमें एक है बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट होना, दूसरा है यहाँ पे जो बर्निंग का प्रोसेस है उसमें क्लैरिटी देना, तीसरा यहाँ पे जो ये कहते हैं कि हमने 100 मिलियन कॉइन कम कर दिए हैं, 100 मिलियन कॉइन बर्न कर दिए हैं, भैया वो बर्निंग किधर जा रही है। चौथा यहाँ पे उनके पास प्लान क्या है, अगर वो ये कहते हैं कि हम अप्रैल तक ये टारगेट अचीव कर लेंगे, 100 एप्लीकेशंस मार्केट में ले आएंगे, इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट के साथ, इतनी ज़्यादा कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर लेंगे जो पाई को यहाँ पे एक सपोर्ट देंगी, तो वो सपोर्ट किस तरह से होनी चाहिए, यहाँ पे लॉन्चिंग के बाद का क्लियर रोड मैप होना चाहिए। अगर आप दोस्तों सीधा आपके सामने यहाँ पे मैं माइन पाई एप्लीकेशन खोलो, माइन पाई एप्लीकेशन खोलने के बाद अगर आप यहाँ पे इनका ब्लॉग ओपन करते हैं, ये देखिएगा यहाँ मैं इनका रोड मैप ओपन करता हूँ। रोड मैप ओपन करने के बाद इनका यहाँ पे हमारे पास इस वक्त टेस्ट नेट है, यहाँ पे मेन नेट नहीं आ रहा। तो भैया अगर इनका रोड मैप ऐसा नहीं आ रहा तो इसकी वजह क्या है, ये सारी चीज़ें पाई को यहाँ पे बताने की ज़रूरत है, पाई को क्लियर करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे इसकी प्राइस $3-4 होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मसला नहीं था, किसी ने बात नहीं थी करनी। चूँकि प्राइस डाउन है तो इसलिए सारे बातें कर रहे हैं, सब कहते हैं कि बायबिट के CEO ने कहा था ना ऐसा होगा, फलां बंदे ने कहा था ना कि इसके अंदर कुछ नहीं है। ये सारे का सारा डाटा जो है वो इनका साफ रिपोर्टेड है। अरे भैया यहाँ पे सीरियस एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अभी काम रहिए, यहाँ पे कोई फैसला मत करना। अगर आपने पाई को 0.8 पे लिया है या आपने पाई को 1.5 पे लिया है तो जल्दी में बेचने की गलती मत करना, ना 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 ना, बेचने की गलती मत करना। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। माजी में बिटकॉइन 66,000 पे जाने के बाद 16,000 पे भी आया था, बड़ी देर 16-17 हज़ार पे रहा था। जी दोस्तों बड़ी देर, ये बात है तकरीबन आपके पास जून से लेकर, जी जनाब जून से लेकर ये बात है तकरीबन आपके पास मार्च की 9 महीने तक आपका बिटकॉइन 24,000 से नीचे रहा था 66,000 पे जाने के बाद। को कभी कभी यहाँ पे बारिश का ट्रेंड आ जाता है, लेकिन इसको मैनेज करना भी तो होता है ना, और यही वो टाइम होता है जिससे हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए अभी काम रहिए, सुकून रहिए। बड़ी जल्दी ही हम मार्केट में देख रहे हैं कुछ हमें पॉजिटिव इंसिडेंट्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, जैसे ही आती है इंशाल्लाह आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों ऑनेस्ट चीज़ें शेयर करते हैं। यहाँ पे देखो इस वक्त डाउन सिचुएशन में मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा, ना पहले करता हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नो, जहाँ पे तनकीद है वहाँ पे तनकीद है, वहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पे तारीफ़ है वहाँ पे तारीफ़ होगी। तो इसलिए दोस्तों आप इस टाइम रहिएगा, काम रहिएगा, पेशेंस रखिएगा। हाँ अगर आप मज़ीद पाई लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि डाउन पोजीशन में चल रहा है, बारिश में चल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास पाई लेना फ्यूचर में आपको फ़ायदा दे सकता है। वैसे आप बस की बात बता दो, मैंने भी ले ली है। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।